स्टूडेंट मैं अतुल लाकड़ यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में एचएमटी सब्जेक्ट के यूनिट 1 के वीडियो नंबर 2 में जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत कंपलसरी है क्योंकि एचएमटी सब्जेक्ट का पूरा बेसिक इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने एचएमटी सब्जेक्ट जो है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं और साथ ही साथ मटेरियल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने इसके सिलेबस के बारे में, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर रखी है। बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो एचएमटी सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफर, वो गेट, उसके बाद ईएससी एग्जाम और उसके बाद आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इंटरव्यू में जो आज मैं बताने वाला हूं आपको वो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बच्चा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक देखिए और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर वीडियो लेक्चर जो है उनको भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस यूट्यूब लेक्चर में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितनी भी सब्जेक्ट है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं जिससे कि आप घर पर सेल्फ स्टडी के माध्यम से जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम है उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज अगर स्पेशली मैं बात करूं तो आज मैं आपको बताऊंगा जो हीट ट्रांसफर जो है उसके डेफिनेशन के बारे में, साथ ही साथ हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसके होते हुए एचएमटी की क्या जरूरत पड़ी। इन सब चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है और बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आने वाले जो जितने भी आपके टॉपिक हैं जो इस टॉपिक पे जनरली डिपेंड है, तो इसलिए बेसिक पढ़ना हर एक सब्जेक्ट का कंपलसरी है। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर के एंड तक जरूर जुड़े रहिए आप। बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, लेकिन एक बार मैं और इस चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, एक सिंपल से डेफिनेशन की इसकी बात करें हम तो द कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी जो है हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है आपका स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी और दूसरा है ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो भी जनरली तीन कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, देन उसके बाद इंटरनल एनर्जी। जैसा कि हम इसको 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हाइट पे होती है, जनरली हाइट के रिस्पेक्ट में इसको हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी फ्लूइड जो है उसके अंदर की जो एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला ये है mv²/2g, इसका हाइट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है, उनका समीशन जो है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर फॉर्म में रहती है एक तरह की एनर्जी और इसको हम पॉइंट फंक्शन से डिफाइन करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एचएमटी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है क्योंकि उसके बेसिक्स जो है वो यहां पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट फंक्शन, ये सभी चीजें पॉइंट फंक्शन के अंदर आती हैं। और जो आपका पाथ फंक्शन होता है, या अगर मैं बात करूं ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वो होती है आपकी हीट एंड वर्क। और जो कि हीट जो है जिसको हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी के बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, अब एग्जांपल की मदद से थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं। जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि आप यहां पर देख रहे होंगे ये एक टब है। ठीक है, इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, इसका अपना कुछ टेम्परेचर है, ये स्टेट 1 है और यहां पर एक मेटल है। ठीक है, मेटल की प्लेट है, इसका टेम्परेचर हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ये इसको हमने गर्म कर रखा है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर T2 है, मतलब T1 का टेम्परेचर कम है, T2 का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें एनर्जी जो है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इसकी अपनी एनर्जी है और यहां पर इसकी अपनी एनर्जी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर इसको डालता हूं तो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जनरली, मतलब इसकी एनर्जी जो है हमेशा, जैसा कि हम जानते हैं जो आपकी एनर्जी है, मतलब जो हीट की अगर मैं बात करूं वो फ्लो कैसे होता है, हॉट टू कोल्ड, मतलब कोल्ड की तरफ जाता है। जो चीज गर्म है, जो चीज आपकी ज्यादा गर्म है ना, और जो चीज ठंडी है, तो हमेशा हीट कैसे फ्लो होती है, हॉट टू कोल्ड की तरफ होती है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास एक टी का कप है और अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में रख दो तो होगा क्या, वो जो टी है वो ठंडा होना स्टार्ट होगी कुछ टाइम के बाद, तो वो क्या करेगी, वो एटमॉस्फेयर में अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और जनरली जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होता है। तो यहां पर हमने एक सिंपल सा एनर्जी के फैक्ट के बारे में समझा कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं।
ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर जो है हम समझने वाले हैं कि हीट होता क्या है बेसिकली। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया, यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर हमें ना तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, ना तो काइनेटिक एनर्जी, ना इंटरनल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ जो है हीट, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफर, सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर को समझेंगे, ठीक है। और जैसे कि जो पाथ फंक्शन होता है तो इस चीज को हम समझेंगे। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जो हीट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जनरली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो होती है कहां पर, हॉट टू कोल्ड, ठीक है। जो चीज आपकी कोल्ड होगी और जो चीज हॉट होगी, तो उनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा, हीट हमेशा फ्लो होगा हॉट टू कोल्ड की तरफ जाएगा। और ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे हीट के बारे में। सबसे पहले जो है हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको हीट के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए। तो हीट क्या है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मींस विच इज रिकॉग्नाइज ओनली इन फ्लोइंग कंडीशन। जनरली हम हीट जो है, हीट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो फ्लो होगा। जैसा कि ये एक एग्जांपल और है, यहां पर आप देख रहे होगे ये टी है, टी का कप है, ये टी जो है एटमॉस्फेयर से ज्यादा टेम्परेचर है इसका, तो हमेशा हीट का फ्लो कहां होगा, यहां पर ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो हमेशा हॉट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब कोल्ड की तरफ जाएगा। हॉट टू कोल्ड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा हीट का। तो हमेशा आपको ये पॉइंट जरूर माइंड में रखना पड़ेगा, जो हीट है, हीट का फ्लो जो है वो कैसा होता है, हॉट टू कोल्ड होता है, ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी विच फ्लो और ब्रिंग ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसा कि इससे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये आपका कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। क्योंकि देखो यहाँ पर टेम्परेचर कम, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, अगर सेम टेम्परेचर होता तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता। तो इसलिए जो है हीट और एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही फ्लो होगा। एंड इट्स फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट जानना आपको कंपलसरी है। सो टेम्परेचर इज द पोटेंशियल फॉर हीट एनर्जी इन ट्रांजिट टू फ्लो, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है आपका वही मेन काम करता है हीट को फ्लो करवाने में, है ना, या ट्रांजिट करवाने में। तो टेम्परेचर का मेन रोल है, इस चीज को आपको जानना बहुत कंपलसरी है। अगर सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन समझें, जो हीट ट्रांसफर है, अगर मैं बात करूं हीट की, हीट ट्रांसफर में हीट की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। अगर आपने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो उसे हम बोलेंगे हीट, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी या जूल। जूल में जनरली हम मेजर करते हैं, और कैलोरी को हम किसके रिस्पेक्ट में, जब हम कोई चीज ईटिंग करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम इसको कैलोरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर जो है इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, बट दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, इस चीज को आज हम समझेंगे। हीट जो है, अगर स्पेशली मैं बात करूं हीट की, तो हीट इज द एनर्जी। हीट जो है सिंपल सी एक एनर्जी है दैट्स फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। जो कूलर ऑब्जेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में फ्लो होता है, मतलब हीट जो है वो हॉट टू कोल्ड की तरफ फ्लो होता है, और एक तरीके की ये एनर्जी है। लेकिन टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जनरली जो टेम्परेचर है वो क्या मेजर करता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट होगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड होगा, सिंपल सा ये वो मेजर करता है। लेकिन वो ये चीज नहीं बताता कि ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लो जो हो रहा है उस चीज के बारे में जो है हमें हीट से ही हम समझ पाते हैं। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन आपको पुटअप होता है कि जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है ना, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट होते हुए भी थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट ने हमें बता दिया कि हीट ये चीज होती है, टेम्परेचर ये चीज होती है, सभी चीजें हमें बता दी, लेकिन हम हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट को क्यों पिक्चर में लेके आए। तो इस चीज को आपको समझना कंपलसरी है। इस चीज को अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट ने हमें बता दिया, हीट के बारे में बता दिया, हीट से जुड़ी हुई इक्वेशंस के बारे में बता दिया, इससे जुड़ी हुई लॉज के बारे में आपको बता दिया,
गया। तो उसके बाद हम हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट क्यों लेके आए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट जो है वो है क्या। ये इसके वीडियो लेक्चर भी मैंने आपको अपलोड कर रखे हैं और इसके वीडियो लेक्चर भी मैं आपको अपलोड करते जा रहा हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट की अगर हम सिंपल सी बात करें, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये भी हमें एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताता है एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जैसे ही हम किसी सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, ये सभी चीजें हमें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बताता है। ये हमें बताता है कि एनर्जी क्या है, इसको कैसे एक्सचेंज करना है, ये सब चीजें हमें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बताता है। और क्या चीजें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बताता है? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट एंड देन सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जनरली जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है ये फोकस किसको करता है, ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है आपको कि एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और जाने के बाद अगर आप एक स्थिर कंडीशन में आ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहे हैं, तो इन सब चीजों के कारण, मतलब इन सब चीजों में आपको कितनी एनर्जी लगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इन सब चीजों का डिस्कशन जो है हमें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट करके देता है। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई आपको या इंटरेक्शन हुआ आपको, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने में, स्थिर अवस्था में आने में। तो उस सब चीज की जो नॉलेज है आपको वो क्या देता है? थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट देता है। और इसके पीछे के जो लॉज है जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब चीजें, एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो लॉ है, ये सब चीजें हमें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बताता है। तो थर्मोडायनेमिक्स टेल us what is amount of energy interaction with the surroundings। जब हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, इस सब चीजों का कैलकुलेशन कर सकता है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट। और विद अनदर सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज अ प्रोसेस। और ये भी बताता है कि ये जो चीजें हुई हैं ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के बाद जो प्रोसेस परफॉर्म हुई उसके कारण हुई है। And that is also related to the energy stored by system in the perspective of conservation of energy। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फर्स्ट लॉ हमें बताता है उसके रिस्पेक्ट में ये थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो ये उससे जुड़े हुए जैसे कि लॉज जो है उनके ऊपर भी काम करता है। तो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट ओनली हमें ये बताता है कि एनर्जी क्या है, इसको कैसे एक्सचेंज करना है, और अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो सिस्टम है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और देन अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, एक सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, एक सिस्टम का टेम्परेचर कम है, और अगर आपको जो है उसमें हीट जो है वो एक्सचेंज करना है, तो आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इन सब चीजों के बारे में, कितना इंटरेक्शन हुआ, इन सब चीजों के बारे में आपको क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बताता है। तो अब जो आपका एचएमटी सब्जेक्ट है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को आज हम समझेंगे। तो एचएमटी सब्जेक्ट जो है वो कहां फेल होता है, इस चीज को हम समझते हैं। बट वेयर थर्मोडायनेमिक्स फेल इज टू डिटरमाइन। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है वो ये नहीं बताता द रेट एट विच दीज एनर्जी विल बी ट्रांसफर, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस चीज की नॉलेज ओनली जो है आपको हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट आपको देता है। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट आपको ये प्रोवाइड नहीं कराता है कि किसी सिस्टम के अंदर, मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के अंदर कांटेक्ट में है या उसके साथ कांटेक्ट में है तो किस रेट से उसमें जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज के बारे में थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट नहीं, एचएमटी सब्जेक्ट आपको बताता है। और उसके बाद एक और चीज ये बताता है हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ कि एक स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट्स हुई, इन सब चीजों के बारे में हमें एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट बताता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा था एग्जांपल में, ये एक बाथटब है आपका, ये आपका एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम है। जब मैं इसके अंदर इसको पुट करूंगा तो यहाँ पर जो है हीट का एक्सचेंज होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब ये कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हुई, कितने अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सब चीजें तो हमें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बता देता है। कौन सा लॉ इसके ऊपर वर्क कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें एक्सचेंज हुई है ना, ये सब चीजें तो बता देगा। लेकिन हमें ये जो सब्जेक्ट है ये नहीं बता पाएगा कि कितने रेट से जो है इसमें हीट ट्रांसफर हुई, कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हमें हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट आपको बताता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हीट एंड मास ट्रांसफर हमें ये दोनों चीजें बताता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ये लेंथी सब टॉपिक होगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। थ्रो एचएमटी जो आपका हीट एंड मास ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर वी प्रिडिक्ट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड थ्रू आउट दिस सम प्रॉपर्टी डिफाइंड बाय द मीडियम दैट अलाउ
द हीट टू बी ट्रांसफर्ड दिस प्रॉपर्टी इन थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये सब्जेक्ट जो है ये आपको क्या बताता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस रेट से, मतलब एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में या किसी सिस्टम के अंदर किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। उस चीज का प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। हर एक मटेरियल जो है उसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसी बहुत सारी जो है इसके अंदर कुछ लॉज भी होते हैं, इसके अंदर कुछ इक्वेशंस भी होते हैं। तो इन सब चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इन चीजों की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है उसे ही हम HMT सब्जेक्ट के माध्यम से डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सो देयरफॉर द सब्जेक्ट डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलोंग विद डेफिनेशन। तो इसके जुड़े हुए जो लॉज हैं उन सब चीजों को भी, मतलब जो आप रेट से हीट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या जो टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसके पीछे अलग लॉ वर्क करेंगे, और जो आपका थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसके पीछे अलग लॉ वर्क करेंगे, लेकिन उनके बेसिक्स जो है वो हमेशा एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि HMT सब्जेक्ट की क्या नेसेसरी है और थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की क्या नेसेसरी है एक दूसरे से सब्जेक्ट जुड़े हुए, लेकिन चीजें दोनों अलग हैं। तो इंपोर्टेंस जो अगर बात करें कि अगर मैं प्रैक्टिकल वे में एक बात करूं कि अगर जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है उसकी क्या इंपोर्टेंस है, उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन एंटायर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जनरली जो हीट ट्रांसफर है उसको आप हर जगह देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप जितना भी साइंस है, साइंस के अंदर हीट ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, जितनी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर भी आप हीट ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से मैं इसको आपको समझाता हूं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ अगर ट्री, प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनका ग्रोथ होता है, तो जनरली इसमें कैसे हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस चीज को हम देखते हैं। ऑल डिपेंडेंट अपॉन द हीट ट्रांसफर प्रोसेस। तो कैसे देखना, इसको समझना। वी टेक एनर्जी थ्रू फ्रूट, जैसा कि हम जो है किससे एनर्जी लेते हैं, फूड से हम एनर्जी लेते हैं। मैंने अगर कोई फूड खाया तो वहां से मेरे पास एनर्जी आई। आफ्टर मेटाबॉलिज्म विद इन आवर बॉडी जनरेट एनर्जी, और जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर है वो क्या करेगा, एक तरीके की एनर्जी को जनरेट करेगा, और एनर्जी को जनरेट करने के बाद फिर क्या होगा, विच अलाउ द ब्लड ऑफ फ्लो थ्रू आउट द आर्टरीज मेक्स द ओरिजिन अलाइव, और बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एबल टू डू वर्क। तो इससे क्या होगा, उसमें देखो एनर्जी आएगी, तो एनर्जी में आने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा काम करेगा, काम करने के बाद क्या होगा, उससे हम वर्क कर पाएंगे, और आप वर्क कर पाओगे तो उससे क्या होगा, एंड एट द सम टाइम दैट मेक्स आवर स्किन हॉट, हाई टेम्परेचर स्किन अराइज एट द हायर टेम्परेचर। तो होगा क्या उससे, जैसे ही आप वर्क करोगे और ये सब चीजें करोगे तो आपका जो देखोगे आप अपनी बॉडी पे जो है टेम्परेचर आपको गर्म लगेगा, टेम्परेचर जो है वहां पर आपको बाहर निकल के आएगा टेम्परेचर, और वहां पर आपको हॉटनेस जरूर दिखेगी। देन टू मूव अस कंफर्टेबल वेयर वी हैव टू ट्रांसफर द हीट टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी से जो भी हीट निकली वो क्या होगा, जो भी आपका एटमॉस्फेयर जो है उसमें वो हीट चली जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और रियल में ये चीजें होती हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा। शायद आप मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बार इसको अच्छे से पढ़ के समझिएगा। पूरी प्रोसेस है ये, हमारे जो ह्यूमन का जो सिस्टम है उसके अंदर, अगर हम ट्री की बात करें तो उसके अंदर भी ये होगा, और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो उनके अंदर भी ये होगा। हम कोई भी चीज खा रहे हैं, खाने से हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने से हमारा जो बॉडी है वो हीटअप होगा, हीटअप होगा तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो हो क्या रहा है, मेंटेन कब कर पा रहा है, जब हम हीट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी आ जा रही है, जिसके कारण की जो है हम हॉटनेस, कोल्डनेस, ये सब चीजों का देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग जितनी भी एप्लीकेशंस है वहां पर भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझते हैं। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा, बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब जो है मैं इसमें यहाँ पर हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रांसफर इज एन नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जनरली इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं है, ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हम नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। जैसे कि नॉन इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब है किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का टेम्परेचर कम है, तभी हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट एग्जिट, इसलिए इसे हम बोलते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। It helps to predict the distribution of temperature and to determine the rate at which energy is transferred across a surface
of interest due to temperature gradient at the surface and differences of temperature between different surfaces। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये क्या, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो प्रिडिक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर, किस रेट से सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अक्रॉस द सिस्टम, ठीक है, और किसके कारण हो रही है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रही है। मतलब जब किसी सिस्टम में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हम उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, ये मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और जनरली ये लाइन लिखी हुई है, डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट सरफेस, किसके कारण होगा ये, जब जो है दो डिफरेंट सरफेस जो होंगी उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, तभी जो है ये चीजें होंगी, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने, इस डेफिनेशन को और आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बेसिक सी डेफिनेशन है। अब इसकी जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किस चीज़ की नीड्स होगी आपको, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस, स्टेट, साइकिल, प्रॉपर्टीज, पॉइंट एंड पाथ फंक्शन, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। उसके बाद बेसिक गवर्निंग लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम देखते हैं ना कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के जो बेसिक ये जो मैंने आपको आज बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, ये कंटेंट मैंने बहुत सारी बुक से, बहुत सारे ऑनलाइन जो है मैंने गूगल वगैरह से सर्च करके एक जगह मैंने समराइज करने की कोशिश की है। और ये जो डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इस डेफिनेशन भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सा आपसे अब अगर कोई पूछता है कि डिफाइन हीट ट्रांसफर, तो यू कैन एक्सप्लेन हीट ट्रांसफर इज अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हीट ग्रेडियंट मस्ट एग्जिस्ट। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस चीज के बारे में भी प्रिडिक्ट करता है। एंड टू डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर अक्रॉस अ सरफेस, जो सरफेस है उसमें किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो इंटरेक्ट है ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण जो है, ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस जो है उसके कारण। तो इसको ही हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर। मास ट्रांसफर को हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीट ऑफ 3 यूनिट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये एक टब है, टब है ना, टब के अंदर वाटर है, उसके बाद ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट जो है इसका टेम्परेचर जो है T2 ये ज़्यादा है अराउंड, इसका अगर मैं मान लूँ 55, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर अगर मैं मान लूँ जैसे कि 23 है। तो ये अगर ये अपने अपने स्टेट में है तो इनमें कुछ नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये गर्म है और ये आपका ठंडा है, तो गर्म ठंडे की तरफ मूव करेगा, है ना, और इसको गर्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो हमेशा जो आपका HMT सब्जेक्ट है ये टेम्परेचर डिफरेंस को जरूर डिफाइन करता है। इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो HMT सब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे इसको जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैंने आज जो है इन सब चीज़ों को एक जगह समराइज करने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अब आने वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके यूनिट 1 में, जैसे कि कंडक्शन वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उनकी डेफिनेशन होती है, ये सब चीज़ें मैं अब आपको आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मिस्टेक्स होती हैं, अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं तो उसके लिए मैं बार बार आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को मैं आपको एक सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कोई लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो कोशिश किया है, एक बार उसको आप, अगर कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो एक बार उसको 2-3 बार पढ़ के देखिए, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हीट ट्रांसफर जो है उसके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।